नमस्कार। आज पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में उसी संदर्भ में हम आपको एक मॉडल जो मैंने बनाया है वही पत्री जो आपने देखी थी उसमें जो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस जो ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा, सेकंड हाउस में उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ हो जाती है यानी दक्षिण दिशा, थर्ड हाउस में वो वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है यानी कि पश्चिम दिशा। तो ऐसा क्यों होता है? हमने उसी पत्रिका को, ये आप देख रहे हैं, हमने आपको कहा था कि जैसे आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते हुए एक पेपर पे उस बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, उसी प्रकार ये नक्शा है जब जातक का जन्म होता है या प्रश्न का जन्म होता है। तो इसी नक्शे को अब आप देखिए, क्योंकि हमारा एक ह्यूज बहुत बड़ा सेलेशियल स्फीयर है, तो उसी सेलेशियल स्फीयर के हिसाब से हमने इस मैप को जो हमने बनाया था बिल्कुल राउंड कर दिया। एक बहुत बड़े दायरे में वो राउंड शेप में आ गया। उसी को ये छोटा सा एक रूप बना के, जितना मैं बना पाया, इसके अंदर मैंने थोड़ी अखबार भर के और उसी कुंडली को इस पे रख के और कटिंग, जैसे सेकंड हाउस और ये थर्ड हाउस, इसकी कटिंग को जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि हम यहाँ 10वें घर से जोड़ेंगे, और यहाँ मैंने इस डायरेक्शन में, ये जो साउथ डायरेक्शन है, यहाँ सेकंड और ये सिक्स्थ, आई एम सॉरी, सेकंड हाउस प्लस सिक्स्थ हाउस, जिसकी डायरेक्शन दोनों की साउथ थी यानी दक्षिण दिशा, उसको हमने इस दक्षिण दिशा की ओर यहाँ कनेक्ट कर दिया। दिस इज सेकंड एंड दिस इज सिक्स्थ। और ऐसे ही यहाँ पंचम भाव यानी पांचवा घर और नवम भाव, इसको भी यहाँ से कटिंग करके हमने ईस्ट दिशा की ओर यानी कि फर्स्ट हाउस के साथ इस तरह से जोड़ दिया। दिस इज फिफ्थ हाउस, दिस इज नाइन्थ हाउस। और ये सारे इस तरह से कटिंग करके जोड़ने से एक ह्यूज गोला बन गया, जो ये छोटे गोले की तरह से है। अब यहाँ आप एक चीज देखिए, सारी डायरेक्शन वहीं आ गई जहां उस पत्री में थी। ईस्ट के साथ दोनों ईस्ट डायरेक्शन आ गई। इट मीन्स फर्स्ट हाउस के साथ फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का कनेक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन में है। ऐसे ही फोर्थ हाउस जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन की दोनों साइड्स, 8वां घर और 12वां घर, यहां जोड़ दिया, तो ये तीनों हाउसेस नॉर्थ डायरेक्शन में आ गए। तो ये आप देख रहे हैं 4, 8, 12 और ये 1, 5, 9, ये त्रिकोण एक ही दिशा में है। इसीलिए त्रिकोण का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये एक दिशा में है। अब यहां एक सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए, वो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है, उसके बाद वो सेकंड हाउस में, मतलब ये मान लीजिए पहला हमारी राशि है, तो सेकंड हाउस में जो दूसरी राशि आएगी वो सेकंड हाउस में आएगी। तो सेकंड हाउस साउथ डायरेक्शन है। तो ये यहां एक राशि उदय हुई है, मान लीजिए मेष ही हुई है, तो वृष राशि, ये देखिए नंबर 2, इट इज इन द साइड ऑफ साउथ, ये साउथ डायरेक्शन में है अभी। और ऐसे ही
जो थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस में जो राशि आएगी वो मिथुन आएगी। तो मिथुन राशि देखते हैं कौन सी साइड में है, क्योंकि वहां पत्री में मिथुन राशि को हमने जो डायरेक्शन दी थी वो हमने वेस्ट डायरेक्शन दी थी। तो आइए देखते हैं क्या वो वेस्ट में है या नहीं। तो यहां मिथुन राशि देखिए आप कहाँ गई, ये यहां आई, ये मिथुन राशि आई, और ये किससे कनेक्ट है, सातवीं राशि से, यानी 7th भाव से। तो दिस इज द वेस्ट साइड। नेचुरली तीसरी राशि भी हमारी वेस्ट साइड से कनेक्ट हो गई, और 11वें घर में भी वेस्ट डायरेक्शन है। तो 11वें घर में जो कुंभ राशि आई, अब हम देखते हैं कि कुंभ राशि जो 11वें हाउस में यानी कि 11वें भाव में है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये देखिए कि कुंभ राशि यहाँ है, और ये किससे कनेक्ट है, ये देखिए 7th हाउस, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। इट मीन्स 11th हाउस इज ऑन वेस्ट डायरेक्शन। तो इसी प्रकार सब डायरेक्शंस आपको ये गोला बना लेंगे पत्री का, तो पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शंस कैसे सेट होती हैं। इसमें एक सवाल आता है, और आना भी चाहिए, कि प्रथम यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर ये मेष राशि है, तो सेकंड राशि साउथ से कैसे फर्स्ट हाउस में आती है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आती है। तो इसको जानने के लिए पहले हम आपको ये बताएं कि कोई भी प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ जहां हम हैं, वो अपने एक्सिस पर ऐसे नहीं घूमता, ये एक ही दिशा में नहीं घूमता। हर प्लेनेट अपने एक्सिस पर जिग जैग घूमता है। दैट्स वाई वो पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर वो जिग जैग नहीं रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, तो वो अपनी ऑर्बिट में भी घूम नहीं सकता। 2 एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कैसे। आपने देखा होगा क्रिकेट, जब टीवी पे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो वहाँ जब बॉलर बॉलिंग करता है, तो वहाँ क्लोजअप में कैमरामैन जब बॉल को दिखाता है, वैसे तो हम फील्ड में नहीं देख सकते, लेकिन जब कैमरा क्लोजअप देता है उस बॉल का पूरे स्क्रीन पे, तो आप देखते हैं कि वो बॉल जो है जिग जैग मैनर्स में जाती है, सीधे नहीं जाती। कभी कभी वो सीधे भी फेंकते हैं कंफ्यूज करने के लिए बैट्समैन को, लेकिन जिग जैग वे में जाती है, और जैसे ही वो टप्पा खाती है तो कभी इधर और कभी उधर, जैसे उसका वहाँ स्ट्राइक होती है वो निकल जाती है। तभी तो कहते हैं ना, प्लेयर्स की आंखें बॉल पर जम गई हैं, क्योंकि वो वही तो देखता है कि उसकी जिग जैग पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से उसको स्ट्राइक करता है। और एक लट्टू का एग्जाम्पल भी है, जैसे वो हम बचपन में लट्टू रस्सी से बांध के चलाया करते थे। वो लट्टू अगर अपनी धुरी पर इस तरह से चलेगा तो वो अपनी ही धुरी पर रहता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और जिग जैग होना शुरू हो जाता है, जिग जैग होते ही वो एकदम से गोला बना के ऐसे भागता है। तो वही चीज़ यहाँ है, क्योंकि ये हमारा पृथ्वी जिग जैग वे में अपने एक्सिस पर चलती है, ना कि इस तरह से। तो तभी ये फर्स्ट हाउस में अगर इसीलिए फर्स्ट हाउस में अगर ये मेष राशि है, तो जिग जैग चलने घूमने की वजह से यहाँ जैसे पृथ्वी ऐसे होगी, तो सेकंड के बाद दिस वन, थर्ड के बाद ऐसे फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, और फिर 7th। इस तरह से सारी राशियां क्षितिज पर आएंगी और इसका रोटेशन बनेगी। तो अच्छा है, आज हमें बहुत अच्छा लगा।
आप लोगों को सिंपल भाव समझाते हुए इस बारे में भी मुझे उम्मीद है पता लग गया होगा। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।